मई 500 स्मारक ये व्याख्यान माला में बात करने का मौका मिला है, इसलिए मैं बहुत खुशी और गर्व फील करता हूँ। मैं साहू महाराज के बारे में कई आर्टिकल्स जब भी कोल्हापुर आया तो लिखा हूँ, क्योंकि साहू महाराज का रिश्ता कर्नाटक के साथ बहुत गहरा था। हमारे यहाँ एक पॉपुलर और प्रोग्रेसिव किंग थे कृष्णराज ओडेयर, और वो और इनके गुरु एक ही थे, मिलफर्ड स्टुअर्ट फ्रेजर, एक ही गुरु के दो शिष्य थे, गुरु बंधु थे। सुनिए, कृष्णराज ओडेयर की कर्नाटक से साहू महाराज की कोल्हापुर को आया हूँ। शहीद कलबुर्गी के प्रांत से शहीद पंथारे के प्रांत को आया हूँ। और मल्लिकार्जुन मंसूर, जिन्होंने बुर्जी खान को, अल्लाह दिया खान के पुत्र थे, बुर्जी खान को अपना गुरु माना था और उनकी पुण्यतिथि करते थे। वैसे संगीतकार के प्रांत से अल्लाह दिया खान के साहू महाराज के आस्थान में थे, लक्ष्मी टेम्पल में वो गाया करते थे। ऐसे संगीतकार के गाँव को आया हूँ, इससे मुझे खुश लग रही है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बहुसंख्याकवाद के बारे में बोलने कहा गया है। मैं एक संस्कृत श्लोक से शुरू करता हूँ। वो बोलने की जरूरत नहीं, सबको सभी जानते ही वो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। इसके बारे में देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने एक वंडरफुल एनालिसिस किया है। सह यानी साथ में रहना, सह हम साथ में, इसमें सह वर्ड क्यों आता है? इतने बार सहनौ भुनक्तु, सहना भवतु क्यों आता है? हम साथ में जाएंगे और साथ में वो ज्ञान का आस्वादन करेंगे, सहवीर्यम का ताकत से हम काम करेंगे और उसकी वो ये इल्म की, वो विद्या की तेजस जो है वो हम पाएंगे, साथ में पाएंगे। और हमारे साथ कोई दुश्मनी ना हो, महाविद्वेषा, वो विद्वेष नहीं होना चाहिए। ये क्यों आएगा? ये बात क्यों है? ये तैत्तिरीय उपनिषद की है, ये बात क्यों है? इसका वो खुलासा करते हैं कि शायद वो जमाने में एक विद्वेष का वातावरण था और एक अजीब इंडिविजुअलिज्म थी, उभर रही थी, ऊपर आ रही थी, जो संघ में रहना चाहते थे, यूनाइटेड रहना चाहते थे। कम्युनिटी सेंस जा रहा, वो गायब हो रहा था और इंडिविजुअलिज्म, सेल्फ सेंटर्ड इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हो। इसलिए वो उपनिषद की कवि थी, इसका एक रोदन किया है। इसमें एक रोदन है, इसमें एक अपेक्षा है, इसमें एक आह्वान है कि हम साथ में इल्म करेंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में तेजस्वी बनेंगे और हमारे साथ, हमारे बीच में कोई द्वेष ना विद्वेषा। शायद हम हमारे ज़माने में बहुत का यही ध्यान करते हैं, यही आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में ये एक रूपीकरण, यूनिफॉर्माइजेशन, ऐसा एक कल्पना हमारे ऊपर थोपे जा रहा है, इम्पोज किया जा रहा है। ये पहले से भी है, लेकिन पिछले 10 साल से हमारे पब्लिक डिबेट में ये बहुत्व का, बहुवचन का, बहुरूपी ऐसे अल्फाज, ऐसे परिकल्पना हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा आह्वान कर रहे हैं, इसका ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उत्तर तो बहुत सरल है, क्योंकि हमारे देश में अभी एक एकरूपीकरण का एक थोपना, सांस्कृतिक एकरूपीकरण का थोपने का एक ख्याल चल रहा है, एक पोजीशन हो रहा है और उसके साथ साथ विभिन्नता को मिटाने का, एरेज करने भी बात
बात चल रही है, काम चल रहा है, इसलिए शायद ये बहुत एक मूल्य, आदर्श मूल्य मान के इसकी ध्यान करते हैं। जब बरसात नहीं आता तो बरसात की ध्यान होती है, जब जल छिड़ जाती तो शांति की ध्यान होती है। कोई वाक्य में ये कल्पना की मूल्य की बहुत जिक्र कराई जाती है, बहुत आवाहन होता है, तब उसकी कमी है कैसे समझे। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के इंटेलेक्चुअल थे। वो ये सहना श्लोक विश्लेषण में यही देखते हैं। मैं ये उपन्यास ये व्याख्यान तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के एक लेटर से करना चाहता हूँ। जब चेन्नई में तमिलनाडु में डीएमके पार्टी जीत कर रही तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा। वो लेटर में वो कहा था कि केंद्र सरकार को हमारा सपोर्ट है, हर चीज का सहकार है। इसके जवाब में स्टालिन ने लिखा कि शब्द केंद्र सरकार सही है, ये संघ सरकार वकूट, हम कन्नड़ में वकूट कहते हैं, यूनियन गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एक फॉर्मल लेटर था, ये भी एक फॉर्मल जवाब था, लेकिन उसमें संघर्ष ये दो बात में हुई थी। वो केंद्र यूज कर रहे थे ये यूनियन गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को यूनियन गवर्नमेंट, हर स्टेट्स एक ही बार सभी को आजाद, इंडिया एक ही बार आजाद नहीं हुआ। हम जानते हैं कि गोवा बहुत लेट होकर जारी हुआ। जूनागढ़, मैसूर, हैदराबाद, तिरुवांकुर, ये सब बात, त्रिपुरा, ये सब बात में ज्वाइन हुए और इंडिया बना। तो ये एक संघ है, ये यूनियन है कई राज्यों का। तो यूनियन गवर्नमेंट होता है, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये शब्दों का, ये परिकल्पना का ये एक्सचेंज था, वो आइडियाज का क्लैशेस भी था। साउथ इंडिया से एक मिनिस्टर ये यूनियन कहता है और दिल्ली में बैठने के लोग इसको केंद्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ पावर वहाँ है। तो सेंटर ऑफ पावर दक्षिण को ऐसा इम्पोज नहीं होना चाहिए, ये इरादा यहाँ से। सो हम 10-15 साल से तो ये बात सुन रही कि ये देश में एक नायकत्व, एक पक्ष, एक बार इलेक्शन चलना चाहिए, एक भाषा देश में रहना चाहिए, अधिकार की भाषा ये करना चाहिए, संस्कृति ऐसा ये करना चाहिए, एक धर्म को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ऐसी बात हम सुन रहे हैं। तो ये भारत की जो विविधता है उस ढांचे को इसमें पहुंच सकती है। इसलिए इसका जवाब भी पैदा हो रहा है। और अगर हिस्ट्री को देखें तो जब भी एक डिक्टेटरशिप की स्टेट बनती है उनको भी तो यही होता है कि कॉन्सेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और जो सेंट्रलाइजेशन को नहीं मानते उनको हटाना, रेस करना, साइडलाइन करना, दमन करना। यही नाजियों ने लिस्ट आउट किया था कि किस किस को दमन करना चाहिए। यहाँ भी ये मेजॉरिटेरियनिज्म है, वो भी लिस्ट करिए किस किस को ये देश के द्रोही समझना चाहिए। हम सभी बंच ऑफ थॉट्स में 3 कम्युनिस्टों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियन को, ऐसा तो ये लिस्ट आउट करना, इनको दुश्मन बोलना, दुश्मन करार करना, दमन करना, ये हर जगह भी, अभी अफगानिस्तान में भी यही होता है। हमारे भारत के आसपास मुल्क में यही होता है। म्यांमार में बुद्धिस्ट कंट्री की, बुद्धा तो करुणा, एपैथी की, करुणा बहुत बड़ी वैल्यू की, लेकिन निष्कर्म से वहाँ के लोगों को बात करना। और श्रीलंका में भी बुद्धिस्ट कंट्री थी। बुद्धिस्ट नेशनलिज्म इतना वायलेंट होगा कि वहाँ के हिंदुओं को, तमिल हिंदुओं को निर्दय से बाहर डाल। वहाँ भी एक रूपीकरण का एक थोपना चल रहा है। पाकिस्तान में भी हो रहा है। वहाँ कई छोटे बिरादरी, मुस्लिम बिरादरी, सिखों को, उनको भी तकलीफ हो रही है। ऐसे हालत में हम ये बहुत ऊपर ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि भारत
एक अलग देश बनना चाहिए, अलग पहचान का देश बनना चाहिए। तालिबानिज्म अफगानिस्तान में थोप रहा है, वहाँ के सूफियों को वो बिल्कुल बाहर डाल रहा है। जब ट्रम्प थे, ट्रम्प नहीं तो भी अमेरिका में वाइट सुप्रीमेसी है। अमेरिका में एक अजीब डायस्पोरा है, यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से, हर मुल्क के लोग वहाँ गए, माइग्रेट हुए। वहाँ एक डायस्पोरा है, लेकिन वो विभिन्नता को संभालने की कोई सोशल मैकेनिज्म, कल्चरल मैकेनिज्म की कमी अभी है, वाइट सुप्रीमेसी अभी है। सो अगर तारीख देखे तो, हिस्ट्री देखे तो, दुनिया में हर मुल्क में कोई ना कोई ऐसा ही एक यूरोपीकरण को थोपना टर्की में भी हो रहा है। क्या भारत वही रास्ते में जाना चाहिए? ये सवाल हमारे सामने आया है। इसलिए हम बहुत्व का, प्लूरलिज्म का आवाहन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, इसकी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कमी है। दूसरी बात, भारत एक सहज विविधता का देश, सहज नेचुरल डाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि 4500 से भी ज्यादा भाषा भारत में बोली जाती है। जीएन देवी ने, गणेश देवी ने उसका खुलासा किया है अपने काम में। कर्नाटक भारत में बहुत प्रांतों का देश है। जब डेमोक्रेसी नहीं थी, इंडिया एक देश नहीं बना था, तभी तो ये बहुत प्रांतों का देश था। जनगणमन में बहुत केयरफुली अगर हम वो लाइन को पढ़े तो पूर्व से शुरू होता है, पंजाब, उसके नीचे सिंध, पंजाब और सिंध, गुजरात, मराठा, और ऊपर जाता है वो लाइन द्राविड़, उत्कल, गंगा। ऐसा अर्धचंद्रा काल में पूरे प्रांतों का उसका जिक्र किया गया है। तो ये हम गणराज्य बनने के पहले, यूनियन ऑफ स्टेट्स बनने के पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स का एक जिक्र हुआ है। वही कालमान में हमारे यहाँ कुवेंपु नाम के पोएट, राष्ट्रकवि कहते हैं, बहुत फेमस पोएट थे। उन्होंने कर्नाटक का स्टेट एंथम है, उसमें भी यही जिक्र किया। वो भी टैगोर के इन्फ्लुएंस से लिखे हुए, हर दिन हम गाते हैं उसको। हिंदू, क्राइस्तव, मुसलमान, पारसी का जैन उद्यान, ये उद्यान है, भारत एक उद्यान है। हिंदू, क्राइस्तव, मुसलमान, पारसी, इसमें बुद्धिज्म नहीं है, क्योंकि when Kuvempu was student at Maharajas, after completion of BA, he wanted to do MA in philosophy, क्योंकि उनके एक प्रोफेसर वाडिया वहाँ एक हिरियना नाम के फिलॉसफर थे, प्रोफेसर थे। वो अद्वैती थे, लेकिन बहुत उनकी तंग नजरियात थी, तो वो वाडिया के साथ जाते थे। बहुत मुश्किल से कई बुजुर्गों ने गए, कन्नड़ा एमए शुरू कर रहे हैं मैसूर यूनिवर्सिटी में, आप कन्नड़ा एमए को आइए, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, डोंट गो टू फिलॉसफी। शायद वाडिया साहब को कृतज्ञता थैंक्स बोलने के लिए वो फारसी दादा, तो पूरे हमारा कर्नाटक है वो ये इतने मजहबों का एक उद्यान है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बिफोर 47, बिफोर वी अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कवियों ने, हमारे चिंतकों ने भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स के रकम कंसीव किया है, उसको स्वीकार किया है। और बोला जाता है कि 4000 पॉलिटिकल पार्टी से इंडिया में, छोटे मोटे मिलाकर। और हम जानते हैं कि एक शेड्यूल में 18 भाषा है, और 300 रामायण किताब A.K. रामानुजन लिखे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थी, तो उसे हटाया गया। इट्स सिंबॉलिक इंसिडेंट दैट वी डोंट टॉलरेट नो मोर 300 रामायण, वी वांट टू लव वन रामायण। हमारे कुवेंपु ने रामायण दर्शन नाम के महाकाव्य लिखा, उसके लिए उनको नाम के उसमें लिखते हैं कि पूरे भारत में एक ही रामायण, ये गलत है। पूरे रामायण एक ही वाल्मीकि है, ये गलत है। बहुत रामायण है, इसमें मेरा भी एक है।
मेरा भी एक सो हमारे चिंतकों ने, कवियों ने, आर्टिस्ट ने बहुत केयरफुली कल्चरली प्लूरलिज्म को उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं हम्पी से हूँ, वहाँ एक बड़ा डैम है, तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम आने के पहले वहाँ के खेतों में, हर खेत में 10-15 पीक यानी क्रॉप होती थी। जब डैम आया तो 3 ही क्रॉप हो गए, बनाना, शुगर केन, पैडी। एक रूपीकरण शायद बिटवीन बेलगाम टू कोल्हापुर में वही देख रहा था, ज्यादा पीक। तो बेसिकली हमारे कर्नाटक में और हमारे भारत में बहुत पीक, एक खेत में हमारा रैयत बहुत पीक डालता है। हम मल्टी क्रॉप, हमारे फूड में मल्टी क्रॉप्स हैं। कल हम कोल्हापुर की थाली खा रहे थे, अगर विदर्भा की थाली खाए तो उसका शायद उसका मजा दूसरा रहेगा, कर्नाटक की थाली का मजा दूसरा रहेगा। फूड में हमारा इतना वेराइटीज है, ट्रांसपोर्ट में हमारा इतना वेराइटीज है। मैं शायद उदयपुर में एक टर्बन का एक म्यूजियम है, उसमें पूरे भारत के टर्बन का एक प्रदर्शन है। इतने भाषा से पकड़कर पॉलिटिकल पार्टीज तक हर चीज में भारत में एक विविधता है, डाइवर्स। और हमारे लिटरेरी ट्रेडिशंस, हम इम्पोर्टेंट कर्नाटक के, भारत के भाषाओं के साहित्य के बारे में सुनते, लेकिन छोटे मोटे भाषाओं में साहित्य है, लंबाड़ी भाषा में साहित्य है। तो भारत की साहित्य, भारत का साहित्य वो बहुभाषा में ही है। इसको मैं भारत का सहज नेचुरल डाइवर्सिटी का देश समझता हूँ, नेचुरल डाइवर्सिटी का देश समझता हूँ। ऐसे देश में इन बहुभाषाओं को, बहुसंस्कृति को, बहुधर्मों को, ट्रेडिशन को, बहु सिस्टम को कैसा, इसका कल्चरल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, जो हमारे ऊपर कर रहे हैं, स्टेट में रहते हैं, सरकार में रहते हैं, उनका जॉब, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये बात अभी हमारे सामने आ रही है। क्योंकि अभी हम एक यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ये अलग बात है। हम श्रमिक संस्थान है ये, हम यूनाइट, मार्क्स ने कहा कि पूरे दुनिया के मजदूर ने यूनाइट होना चाहिए। यूनाइट इज अ पॉजिटिव सेंस। हमारा कर्नाटक, हैदराबाद स्टेट में, मुंबई स्टेट में, वहाँ यहाँ टूट गया था, हम यूनिफिकेशन किए, अच्छा किए। आंध्र का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन इज नॉट अ बैड थिंग, यूनिटी इज अ ग्रेट थिंग, बट नॉट यूनिफॉर्मेशन। एक रूपता का इम्पोज करना, ये भारत के लिए बहुत मारक होता है। मुझे कहलाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे नॉलेज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। वो ये है कि भारत की ये विविधता को, मैं अभी बहुत कोई वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसका डेफिनेशन मेरे ख्याल में दूसरा है। भारत की इस विविधता जो वास्तव है, उसको हम एड्रेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो परिकल्पना यूज करें वो गलत है। उसमें बहुत एक रूपता है। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कहते हैं तो वो एक मोनोलिथिक, एक शिलारूपी वर्ड के जैसा यूज करती है। उसमें अंदर इतने पदरों है, इतने लेयर्स है, इतने टेंशन है, इतने संघर्ष है। जब वो वर्ड यूज करते हैं इस रूप में, उसके वो संघर्ष को छोड़कर यूज करते हैं, ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटक में मुस्लिम 8 भाषा में बात करते हैं, 8 भाषा। यहाँ भटकल नाम का एक गाँव है, वहाँ कोंकणी बात करते हैं, बैरी बात करते हैं मंगलोर में, बैरी। कन्नड़ तो है, उर्दू है, तमिल है, उनकी मदर टंग। मैं एक बार शेख नाम के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और पोएट, गुजरात में रहते थे, गुजरात विद्यापीठ में रहते थे, बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, उनसे मिला। तब मैं उर्दू में बात करा, वो बोले मुझे उर्दू नहीं आता। हम समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे कर्नाटक में कलाल लोग उर्दू बात करते हैं और कई मुस्लिम लोग को उर्दू नहीं आता। मैं ये बोलने का मतलब ये है कि मुस्लिम ये भाषा में ही बात करते,
ब्राह्मण भारत में एक भाषा, उनका फूड सिस्टम एक नहीं है। बंगाल में, नेपाल में, त्रिपुरा में, असम में वो मांस खाते हैं, मांस लेते हैं देवी का प्रसाद के जैसे। यहाँ नहीं है। मैं नेपाल में एक होटल में जाता, शर्मा नाम का होटल, उसे बोला कि हमारे दक्षिण कर्नाटक में, दक्षिण भारत में प्योर वेजिटेरियन, द वर्ड प्योर इज वेरी वायलेंट वर्ड, देयर इज नो प्योर। जब आप दही लेते हैं तो प्योर वेजिटेरियन कैसे बनता है? वो तो पशु कर रहे हैं। तो वो नहीं माना कि वहाँ के लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। वो गोश्त में इतने दिखता तो गोश्त सर्व करा। मैं ये बोलकर ये है कि हम ये वो लोग मुस्लिम, दलित, इंडियन ब्राह्मण्स बोलने में मोनोलिथिक यानी एक ही अर्थ उसमें डालकर बात करते हैं, लेकिन उसमें बहुत स्तरों की हम शायद महाराष्ट्र में भी कर्नाटक ब्राह्मण से देशस्थ हैं, कोलकता है, ऐसा ही कर्नाटक में। सो इसलिए हमारी भाषा फॉर एग्जाम्पल कन्नड़ा, हम बेंगलुरु में दूरदर्शन में, टेलीविजन में, पेपर में जो कन्नड़ आता है वो बेंगलुरु मैसूर का कन्नड़ है, बीदर का कन्नड़ नहीं है, बेंगलुरु का कन्नड़ नहीं है, धारवाड़ बेळगाम का कन्नड़ नहीं है, क्योंकि कन्नड़ नहीं कन्नड़ों में 10th सेंचुरी में 9th सेंचुरी में हमारी पहली किताब कविराज मार्ग कहता है कन्नड़ंगल, देयर आर सो मेनी कन्नडास, आई थिंक इन आल्सो मराठी देयर आर सो मेनी मराठीज। बीदर का एक आदमी कन्नड़ बात कर रहा है तो मंदिर के लोग को समझ नहीं आती, इतने वो उर्दू लिरिक्स इतने कन्नड़ है, इतने कन्नड़ है। सो हम जब कन्नड़ यूज करते हैं, मराठी यूज करते हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी यूज करती है, उसके जो भी अंदर टेंशन है, संघर्ष है, लेयर्स है, डायमेंशंस है, ये पूरा भूल को उनको एक जैसा पत्थर के जैसा हम वर्ड यूज करते हैं। इसलिए हमारे वोकैबुलरी में, हमारे भाषा में, हमारे परिकल्पना में कोई कमी है। वो भारत की विविधता को एड्रेस नहीं कर रहे, दे आर नॉट इंक्लूसिव concepts. Some of the concepts are not so inclusive. इस्लाम, भारत का इस्लाम डिफरेंट है। मैं 2 महीने के पहले ईरान इराक में 1 महीना था, बगदाद के उर्स को गया था। अब्दुल कादिर जिलानी is most popular one of the Sufis of the almost whole Asia. वहाँ देख रहा था उज्बेकिस्तान से, किर्गिस्तान से, भारत से, पाकिस्तान से पर्टिकुलरली कुछ लोग वहाँ बलूचिस्तान से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, अरब तो थे, पर्टिकुलरली कुर्दिश लोग आए थे, और स्लोविक कंट्री से भी, कोसोवो से आए थे। तो वो पूरे लोग अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में गाते थे और उनके भाषा में, उनका ड्रेस कोड सेपरेट था, डिफरेंट, और इंस्ट्रूमेंट भी डिफरेंट थे। तो कैसा एक सूफीज़्म को हम मोनोलिथिक समझते, ऐसा नहीं समझ सकते। इस्लाम इंडिया का बहुत डिफरेंट है। मैं सुना हूँ कि असगर की इंजीनियर एक बार ढाका गए, तो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे गांव में, तो वहाँ के 2 लेडीज ऐसा गुफ्तगू कर रहे थे, हंस रहे थे। तो ये पूछे क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे थे कि ये आदमी बंगाली नहीं आता और मुस्लिम कहता, कैसा पॉसिबल है? बंगाली नहीं आता है, मुस्लिम कैसा हुआ? उनकी दुनिया में जो भी मुस्लिम हो बंगाली बात करना चाहिए ना, उनकी दुनिया ऐसी है। ऐसे बहुत दुनियाएं इस्लाम है। तो इस्लाम वर्ड यूज करने में हमारे दिल में क्या रहता है? अरब इस्लाम रहता है या इंडोनेशियन इस्लाम रहता है, जहाँ विघ्नेश्वर को, गणेश को, हनुमान को अभी पूछते हैं, बुद्धिज्म का अभी वहाँ असर है। तो इस्लाम एक रूपी कर्म नहीं कर सकते, उसका बहुरूपी। इसलिए हमारे कल्चर को, हमारे हिस्ट्री को, हमारे हकीकत को, हमारे वास्तव को, उसकी प्लुरल, उसकी डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए हमारी भाषा में कमी है। हमारे भाषा में इसलिए कमी है कि हमारी सोच कमी है। हमें एक रूपी कर्म के वर्ड हम यूज करें नहीं। मैं बहुत ट्रैक करता हूँ। एक बार केदारनाथ का ट्रैक कर रहा था, तो हर लोगों से बात कर रहा था, तो आप कहाँ से आए, आप कहाँ से आए? वो लोग बात कर रहे थे, तो
मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं हिंदी, मेरी तो हिंदी इतनी है अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हिंदी समझता हूँ, लेकिन वो भाषा नहीं समझ में आती। मैं पूछ रहा था आपकी भाषा कौन सी। बाद सुनने में लगा कि हमारी बुंदेलखंडी है, हमारी कुमाऊं है, हमारी भोजपुरी है, हमारी मारवाड़ी है, हमारी मेवाड़ी है, ब्रज भाषा है। ऐसा बोल रहे हम पूरे नॉर्थ इंडिया को हिंदी से बोलते हैं, लेकिन ये पूरे भाषा की असलियत को हम ही मिटा देती है। हमारी भाषा में हमारे विचार में कोई कमी है। मैं जैसलमेर में गया, वहाँ के सिनेमा के एक्टर से बात कर रहा था, आप सिनेमा बनाते हैं तो कौन देखते हैं? हाँ, यही जैसलमेर के ये मारवाड़ के लोग देखते हैं। क्यों? वो उदयपुर तो नहीं जाता। नहीं, वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता मारवाड़ी, वो तो मेवाड़ी है। अरे एक ही राज्य में एक फिल्म मेकर पूरे राज्य को एक भाषा में फिल्म बना नहीं सकते। इतनी डाइवर्सिटी है हमारे राज्यों की। सूफीज़म में खादरिया है, चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कलंदरी, ऐसे कई सिलसिले हैं। मैं ये बात दिवाली को मैं कर्नाटक में कैसा मना के ऐसा ऑब्जर्व कर रहा था। हमारे बल्लारी में, हमारे हम्पी के यहाँ गौड़ी नाम के कम्युनिटी है, वो भैंसों को पूजा कर रहे थे, भैंस को पूजा कर रहे थे दिवाली के दिन। पशुपालक का दिवाली अलग है। तीर्थहल्ली शिवमोगा जगह वो भी पूजा करते हैं। धान के खेत तक जाकर वहाँ को पूजा करते हैं, धान को लेडी बना के उसको ताड़ी पहना के मंगलसूत्र ऐसा करते हैं। मैंगलोर में बलि की पूजा करते हैं, केरला में बलि। ये त्योहार, ये फेस्टिवल एक स्टेट में 10 रीजन में 10 रकम, यही हमारी ब्यूटी है, हमारी इंडियन कल्चर की ब्यूटी है। इसमें हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दिवाली वर्ड यूज करते हैं तो ये विविधता उसमें नहीं रहती। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन, हमारे कल्चर डाइवर्सिटी को एड्रेस करने का परिभाषा की हमारी कमी है। हमारे इंडियन कल्चर की एक ब्यूटी यह है कि ये विविधता ऐसा ही नहीं रहते, उसमें एक आंतरिक संबंध डेवलप होता है। मैं इसको सीमोल्लंघन, सांस्कृतिक सीमोल्लंघन कहना चाहता हूँ। सांस्कृतिक सीमोल्लंघन। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन द डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। विविधता और बहुत्व, यही मेरे टॉपिक है आज का, बहुत्व। मैं बहुत्व को एक फिलॉसफी मानता हूँ, एक परिकल्पना मानता हूँ। विविधता एक वास्तव को एड्रेस करने का एक वर्ड है, वो एक परिकल्पना नहीं है, इट्स नॉट ए कॉन्सेप्ट। बहुत्व इज ए कॉन्सेप्ट। जैसे कि दलितत्व है, स्त्रीत्व है, भारतीयत्व है, ऐसा बहुत्व एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। इसको हम भारत में मजबूत करना है, भारत बचाने के लिए, ये मेरा मानना है। मेरे ख्याल में विविधता, जैसा हम माल को जाते हैं तो हर रकम की चीज मिलती है, हर रकम की चीज मिलती है, वो विविधता है, उसमें कोई संबंध नहीं है। चावल, आटा, दाना कहाँ बॉक्स में रहता वहीं रहता है, अगर अंदर गए तो वो पूरा मिलता है, लेकिन उनमें संबंध नहीं है। वो संबंध सेपरेट, जैसे माल में हर चीज मिलती है लेकिन संबंध नहीं होने, उसको संबंध हम घर में लाकर बनाना होता है। हमारे किचन में डिब्बियों में हर चीज रहती है, लेकिन उनको एक संबंध नहीं है। वो संबंध घर में पकाते वक्त चूल्हे के ऊपर संबंध बनता है, तो वो संबंध बनता है ना, सलम बनता है, फूड बनता है ना, उसे मैं बहुत वक्त कहता हूँ। जो संबंध नहीं सो वो किचन में रहते हैं चीज, उसको मैं विविधता कहता हूँ। विविधता में एक न्यूट्रल सेपरेशन है, एक न्यूट्रलिटी है, लेकिन बहुत में एक चलनशीलता है, संबंध है, कनेक्ट टीचर। बहुत होता, फॉर एग्जाम्पल हमारे वेस्टर्न घाट्स में जो है वो हम डाइवर्सिटी कह नहीं सकते, उसमें बहुत तो कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर रकम के झाड़ रहते हैं, बेल रहते हैं, जानवर रहते हैं, परिंदे रहते हैं, लेकिन उनमें एक संबंध है।
जो फल छूटता है उसको खाकर वो चुटी जिंदी रहती है, और वो जानवर उसका फल खाता है। वो जानवर जो गलीज करता है वो उसकी गोबर बनती है। जो बेल वो झाड़ पर ढलती है, उसमें फूल छूटता है, उसको एक मधुमक्खी आती है तो शहद बनती है। सही, बेल, वृक्ष, जानवर, परिंदे, कीड़े, जमीन, आसमान, सब में एक संबंध है, वो एक बहुत है, क्योंकि हमारी रिलेशन कनेक्टिविटी है। इट्स नॉट लाइक एन आर्टिस्ट। तो लाइब्रेरी में बुक्स रहती है तो उसमें संबंध नहीं है, वो है, वो है, माल में चीजें आती है वो है। लेकिन यहाँ जो है हमारे इंसानों में, वेस्टर्न घाट्स के लिए नेचर में, हमारे किचन में बनता है फूड, उसमें बहुत होता है, क्योंकि हमारे चीज अपना आइडेंटिटी के साथ, हर एक चीज के साथ मिलती है और तीसरी चीज बनती है। इसमें बहुत भारत को विविधता है, विविधता लाने की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत पता लाने की जरूरत है, क्योंकि ये फिलॉसफी रिलेशन की बात है, ऐसा नहीं समझता हूँ। फॉर एग्जाम्पल म्यूजियम में, मैं केंद्रीय साहित्य अकादमी संगीत म्यूजियम गया था अमेरिका जी, वहाँ हर किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कोई नहीं बच रहे हैं, क्योंकि वो ग्लास में म्यूजियम है, बहुत अद्भुत म्यूजियम है। सिंगल तान, एक तार, दो तार, सितार, बहुत तार, कोई बचत नहीं। लेकिन जब म्यूजिक कचेरी बनती है यहाँ, तो वो पूरे अपने आवाज के साथ और ये वोकल आवाज के साथ मिलकर एक संगीत बनते हैं। इसको बहुत को कहता हूँ। म्यूजियम में इंस्ट्रूमेंट से वो विविधता है। जो यहाँ भीमसेन जोशी गाते थे, वसंतराव ऐसे नाम के संगीत बहुत बड़े थे, मैं उनका फैन हूँ, वो मेरे ख्याल में बहुत बहुत में बहुत इम्पोर्टेंट है। सहजीवन, मिलना और संकर बनना, मिलना, मिक्स होना और नई चीज पैदा करना। भारत में उर्दू ऐसी भाषा है कि वो यही सहजीवन से, आदान प्रदान से और मिलन से पैदा हुई। हिंदुस्तानी म्यूजिक ऐसी है कि वो भारत के हर प्रांत के नाद, लय, रागों से पैदा हुई एक अद्भुत कला है, बहुत बड़ी मेटाफर है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे फूड सिस्टम में, हमारे यहाँ एक पठानिस्ट, बहुत अच्छे पठानिस्ट किताब लिखे, हमारे पेट में सौता लेने का, वो किताब का नाम पहली बार मैं पढ़ा, छोटा था तो मैंने पढ़ा। हमारे जो भी खाने के बर्तन में आती है चीज, पटाटो, शेंगा, मिर्ची, अनानास, पपाया, कई मुल्क से आए, वो पूरे एक संबंध बन तो हमारे फूड सिस्टम में जाएंगे, वो बहुत बन। हारमोनी एक अद्भुत एग्जाम्पल है। एक पादरी ने 18वीं सेंचुरी में चर्च में गाने के लिए कहा, जब नेहरू की कैबिनेट में प्रसाद मंत्री थे, महाराष्ट्र के थे, उनका नाम केतकर ने वो बैन किया। लेकिन बहुत संगीतकारों को वहाँ आकाशवाणी में नहीं जान सके, क्योंकि सुर पकड़ के वही बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चर्च के लिए एक पादरी बनाया हुआ एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। वो बॉम्बे को ब्रिटिश कंपनी के साथ आया, यहाँ के रंगनाट को आया, बाद हमारे हरिकथा, हमारे कव्वाली, भजन, फिल्म गीत, कोई हिंदुस्तानी म्यूजिक बिना हारमोनियम के नहीं हो सकती ना। ये कैसा, ये भारतीय संस्कृति का एक अजीब ताकत है कि बाहर से जो आती अपने को यूज होती तो अंदर लेती है। इंक्लूसिव, वेरी मच इंक्लूसिव। हमारे यहाँ 8 ज्ञानपीठ इंडिया में, कन्नड़ भाषा के 11 ज्ञानपीठ आए अध्यक्ष, उसने 4 ज्ञानपीठ लिए हुए रिस्पेक्ट से मातृभाषा कन्नड़ नहीं है। कोंकणी हमारी कर्नाटकी, मासी इंटरेस्टिंग तमिल, बेंद्रे की तो जानते हैं, मराठी और अनंत मूर्ति की तुलु, ईश्वर मूर्ति, यू आर अनंत मूर्ति, ईश्वर मूर्ति। मेरा मानना यह है कि जब मराठी में, मातृभाषा में मराठी लिटरेचर लिखते हैं, उसमें एक एसेंस रहता है। लेकिन जिनकी मातृभाषा मराठी नहीं,
वो मराठी में लिखते हैं तो उसमें नया एसेंस आता है। अगर हमारे कन्नड़ में निसार अहमद लिखते हैं तो सिर्फ कन्नड़ में नहीं लिखते, इस्लामिक सेंसिबिलिटी उसमें जुड़ता है। जब मासी लिखते हैं ही विशिष्टाद्वैती, तो पूरा अयंगारी विशिष्टाद्वैती फिलॉसफी उनके लिटरेचर में आता है। तो जब हम बाहर की चीज अंदर आको यहाँ फिर पैदा होती है तो उसमें नया रंग, नया डायमेंशन आता है। लिटरेचर हो, फिल्म हो, म्यूजिक हो, भाषा हो। हमारे यहाँ सूफी में अलग एक फिलॉसफी बोलने वाले बगदाद में एक सूफी थे, उनका सर कटे गया 10th सेंचुरी के थे, मंसूर अल-हल्लाज। वो भारत में आए, ऐसा बोलते हैं कि यहाँ के अद्वैतियों से अहो ब्रह्मास्म फिलॉसफी से अद्वैत फिलॉसफी सीख कर गए, क्योंकि बगदाद और सिंध को कोई पानी का रास्ता था वो जमाने में। तो हमारी सूफी फिलॉसफी है, उसके अंदर बहुत कुछ है। द वर्ड, वेरी वर्ड सूफीज्म, सोफिया, वो ग्रीक वर्ड है, नॉलेज, सूफिया। जलालुद्दीन रूमी के नाम में रूमी है नहीं, वो बेजाइंटियन रूल, ग्रीक रोमन्स जब रूल कर रहे थे एनाटोलिया रीजन, जब वहां थे, इसलिए उनको रूमी बना। तो सूफीज्म में इस्लाम का संबंध है, लेकिन कितने दूसरे फिलॉसफी उसमें मिल गई। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहते थे, प्रच्छन्न, वो छुपे हुए बुद्ध। हमारी फिलॉसफी ऐसी है कि हर में मिलते हैं, हर चीज उसमें मिलती है। हम जानते हैं कि जनार्दन स्वामी यहाँ उनके शिष्य चांद गोदाड़े and we were talking about their silsila, and Tukaram comes in the same silsila. ये कैसा हुआ? ये मिस्टिसिज्म ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। हमारे यहाँ एक फेमस फिलोसोफर है, तत्वपदकार कहते हैं उसे, जैसा ज्ञानदेव तुकाराम है वहाँ, उसका नाम गदग रीजन में है, उसका नाम शिशुनाथ शरीफ, उसका गुरु का नाम गुरु गोविंद भट्ट है। वो शाक्त थे। तो जो भी इंडियन फिलोसफी से, पीपल्स फिलोसफी से, उसमें ये मिलता है। यही हमारी इंडियन फिलोसफी की ब्यूटी है। गुरु शिष्य में भी कोई मजहब नहीं रहेगा, जात नहीं रहेगा। इब्राहिम आदिल शाह को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे कर्नाटक के एक प्राउड हम फील करने की किताबें नॉवेल्स लिखे, बीजापुर के आदिल शाही थे, अकबर के समकालीन थे। अपनी किताब वो बंदे नवाज के प्रार्थना से सरस्वती को प्रार्थना करते थे, सरस्वती से गणेश शुरू करते हैं। संगीत साधन के लिए गामी बना था वो नवरस। कई बार किंग्स को जो तलवार लेकर बहुत दूर जाता है, जीतता है। वहाँ कल हिंसा की बात हो रही थी, एक्सपेंशन, किंगडम एक्सपेंशन बोला तो हिंसा ही होती है। लेकिन हम कल्चरल अचीवमेंट तरह से किंग्स को हम कई बार ज्यादा स्मरण नहीं करते। इब्राहिम ऐसे, तो इब्राहिम का जो पर्सनालिटी है वो कर्नाटक के सिंथेटिक कल्चर का, एक संघर्षीय संस्कृति का एक संकेत है। मैं अमीर भाई के बारे में बायोग्राफी लिखा, वो 1930 से 40 से 48 तक विजय भट्ट के 8 सिनेमा में काम किया। 8वीं रामायण सिनेमा सर, 8वीं रामायण सिनेमा, वो गांधी की बहुत प्रिय गायिका थी। वैष्णव जन तो वही गई थी, नरसिंह मेहता सिनेमा में वही हीरोइन है। सो हमारे इसमें सीमोल्लंघन है। हमारी जो भी आर्ट है, सिनेमा है, म्यूजिक है, लिटरेचर, वो सीमोल्लंघन से पैदा होती है। ये विविधता के अंदर जो संबंध पैदा करने से पैदा होती है, ये इसकी खूबसूरती है। तो इसको जानना और इसको संभालना, यही भारत की आत्मा है, यही भारत का हृदय है। ये संबंध करना। अभी कई एग्जाम्पल देना। गांधी जी को, जब गांधी जी अरवाड़ा में थे जेल में, तो उत्तर प्रदेश से खत आया, वो खत प्रिंट है, उसका मिलता है सोशल मीडिया में। वो गालिब गुजर गए थे, गालिब नहीं, एक बहुत गुजरे थे, तो वो खत को वो जवाब लिख रहे थे, तो उर्दू में लिखे, उर्दू से सीख रहे थे। जब भी गांधी जी कोई मुल्क को जाते, कोई प्रांत को जाते, वहाँ की भाषा सीखते थे, क्योंकि पूरे भाषा को भारत में सीखना एक नेशनल लिटरेचर की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट, उनको मर्यादा देना, उनको इज्जत करना है, उनका
उनका एग्जिस्टेंस को मानना ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पोजिंग एनी लैंग्वेज। वो सब भाषा सीख रहे हैं, सब भाषा सीख रहे हैं। सब भाषा सीखने का मतलब ये है कि स्वतंत्र ये आंदोलन को, ये चळवळी को सब मजहब के, सब प्रांतों के लोगों को अंदर लाने का एक इंक्लूसिव स्ट्रेटेजी था, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी था। भारत को कैसा बनना, उसमें एक बहुत बड़ा लेसन भी था। ऐसा मैं हम जानते हैं कि ये बिल्डिंग है, ये भारत का मेटाफर समझेंगे हमारे समाज के। इसको कितने कुशलता के लोग ये बिल्डिंग को बनाए, कितने स्किल्ड लोग। अगर ये बेहतरीन सुतार बनाया है, ये माइक का इलेक्ट्रिशियन है, ये गोंडी पत्थर भांगा है, हर कई लोगों के इंटेलिजेंस से, टैलेंट से, स्किल से, प्रतिभा से, कल्पना से ये बिल्डिंग बनी। यही भारत ऐसा ही बनता है। हमारे बेंगलुरु के एमपी कह रहे थे, एनआरसी के खिलाफ मूवमेंट चल रहा था, मुस्लिम लोग, वो बोले ये पंचर डालने के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। पंचर डालने की क्या गलती है? क्या छोटा काम है? आप श्रमिक संस्थान के लोग हैं, श्रमिक प्रतिष्ठान का मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम सभी बस में ही, कार में ही, स्कूटर में ही, तो वो चाक में जो हवा भरने वाला है वो खराब है तो कौन करने वाला है? वही पंचर में। भारत की संपत्ति, इसका वेल्थ हर किस्म के मेहनत से बनता, इसका एक कॉमन सेंस नहीं है हमारे हुक्मरानों में। ये बड़ी अफसोस की बात है। बहुत सिर्फ कल्चरल लैंग्वेज की नहीं, मेहनत की। हर अगर हम खाना खाते हैं तो वो बासन में इतने चीज आ रही है, वो कौन करेगा? कोई कुक बना रहा है तो उसकी टैलेंट एंड स्किल बनी, कोई खेतकरी से आया था, चावल आया, बहुत चीजों से ये हमारा मकान बनता है, खाना बनता है, देश भी बनता है। इसका खबर रहना चाहिए, इसका खबर ये देश को रूल करने वाले को रहना चाहिए। हर कम्युनिटी के स्किल, any labor, no labor is higher, superior. हमारे यहाँ सर ये कमिटी बनाए पिछले गवर्नमेंट में, बीजेपी गवर्नमेंट, तो रेवेन्यू लैंग्वेज में जो भी फारसी वर्ड्स मिलकर ही उसको हटाना, उसको शुद्धिकरण करने की कमिटी बनाई। वो कमिटी काम नहीं करी, वो बात है। मैं जानता हूँ कि मराठी में बहुत फारसी वर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि यहाँ के रूलर्स थे, वो अकबर के समकालीन किंग थे, सेकंड इब्राहिम। अकबर ने एक एम्बेसडर को भेजा था, असद बेग उसका नाम, 1605 शायद। तो वो टिप्पणी लिख रहा था, उससे नोट्स लिख रहा था क्या क्या चल रहा है पैलेस। तो ये टिप्पणी ऐसी कि ये बादशाह है, ये सुल्तान है, इसे पर्शियन नहीं आता, फारसी नहीं। तो ये अपने बीवी के साथ, लोगों के साथ, मंत्री के साथ मराठी बोल, क्या करती है? तो ये भाषा शुद्धिकरण है। जो भी शुद्धिकरण के देश में बात करता है, संकर विरोधी है कह गए। भाषा की शुद्धिकरण, धर्म की शुद्धिकरण, जनांग की, रेस की शुद्धिकरण, कल्चर की शुद्धिकरण, जो भी कहते हैं, जो भी बोलते हैं, वो फंडामेंटलिज्म को जाकर पहुंचता है। मराठी भाषा में कितने वर्ड्स आपको जमे हैं? पपाया, अनानस पोर्चुगीज वर्ड, तो हम नहीं हटा सकते। विदर्भ की कन्नड़ से उर्दू को नहीं हटा सकते, बेलगावी की कन्नड़ में मराठी को हम नहीं हटा सकते, कासरगोड की कन्नड़ में मलयालम को नहीं हटा सकते। ये विविधता अपने आप एक संबंध बनकर वहाँ स्पेशल करना पड़ेगा, यूनिक करना पड़ेगा। हमारे पूरे किंगडम ऐसे ही थे। इसका बहुत बड़ा मिसाल ये है कि कंसार ऐसा की हमारी विजयनगर की कहानी बोलता हूँ। विजयनगर की किंगडम को नाथ से जो इस्लामिक इन्वेजन हो उसको ठहराने के लिए एक दीवार बना, ऐसा उसका व्याख्यान किया गया है। लेकिन हम्पी में जो भी लोग आते हैं सब विजय विठल टेम्पल देखते हैं, कमल महल देखते हैं। कमल महल इंडो सार्वजनिक यानी इस्लामिक स्ट्रक्चर में है। जब इचलकरंजी जी गया और यहाँ का पैलेस गया, उसमें कितने स्टाइल्स मिल गए, इंडो सार्वजनिक,
that is Islamic, Gothic, that is यूरोपियन वेरी मच। और हमारे पूरे मैसूर के महल भी और लोकल हमारे इमारत ऐसे ही बनते हैं। हर हमारे अलग ग्रीक भारत को है गांधार शैली हुआ, गांधार शैली बुद्ध की गांधार शैली में ग्रीक का इन्फ्लुएंस है। ऐसा ही जो भी बेस्ट इन्फ्लुएंस आता है लैंग्वेज में, कल्चर में, म्यूजिक में, जैसे हारमोनियम को अंदर लिए भाषा को भी हम अंदर ऐसा ही ले। तो विजयनगर का किंग देवराय एक बार सोचा कि हम क्यों हार रहे हैं बीजापुर के लोगों से, गुलबर्गा बहमनी से, आदि से क्यों हार रहे हैं। तो वो एक बोला मंत्री हमारे साथ राहुत नहीं है, कैवलरी कहते हैं सब, घोड़सवार नहीं। तो फौरन 10,000 घोड़सवार को अपॉइंट कर, घोड़सवार को पूरी टर्किश और वो टर्किश 10,000 को एक सिटी बनाया वहीं कंपनी विजय विठल को जाने के रास्ते में, उसको तुर्कवाणी का तुर्कवाणी अभी उनको खबर आई उनके जो भी बाद में विजयनगर का एक्सपेंशन हुआ वो ये तुर्की घुड़सवार से हुआ। हमारे विजयनगर हो, शिवाजी हो, अकबर हो, हम जानते हैं कि टिप्पू सुल्तान के प्रधानमंत्री पूर्णिया थे, वो माधवा ब्राह्मणी थे। तो ऐसा ही बनता है, ऐसा ही होता है। ये मजहब के लोगों को, ये कम्युनिटी को ऐसा दूर रखना, और से स्ट्रक्चर से दूर रखना, सिस्टम से बाहर डालना, ऐसा भारत बनता है नहीं, कभी नहीं बना, आगे भी नहीं बना। इंक्लूसिवनेस में हमारी ताकत, इंक्लूसिवनेस में जैसा कि 25-30 स्किल एक घर बने, ऐसा ही हमारा देश में बनता है। इंडियन सिनेमा, मुझे पैस बावरा का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मना तड़पत हरि लक्षण को आज आप वो क्लासिकल शायद भैरव में है, पता नहीं, वो एकदम क्लासिकल है, प्रतीक आया है, उससे संगीत नौशाद दिया, वो भक्ति संत की सिनेमा है बैजू बाबा, और उसका बोल संगीत बनाई हुई, ऑल दी थ्री, the music director, the singer and the lyricist, Muslims. The song is on Hari and it's a beautiful song. Throughout हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, हिंदी गाने बोलते हैं, हिंदी गाने नहीं उर्दू में होते, हिंदी सिनेमा है, गाने हृदय नहीं बोल सकते, दिल नहीं बोलना ना। तो कोई हिंदी गाने सुनने वाले उर्दू में इसके हटावे ऐसा नहीं बोल। अगर पूरी फिल्म इंडस्ट्री को देखें तो हर मजहब के लोग, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री भारत में उसको संभाला, नौजवान मेरे भाई, हर पहले तो 500 लोग थे, हर मजहब के लोग, हर प्रांत के लोग। मैं अमीर भाई की किताब लिखने के वक्त ये पूरा पढ़ने में मुझे खुशी लग रही थी। नौशाद लखनऊ से आए, ये रफ़ी पंजाब से आए, कपूर फैमिली के, लाहौर, नूरजहान लाहौर, मंटू ऐसा ही बनता है ना, ऐसा ही। मेरे ख्याल में इंडियन मूवीज हमारे भारत की एक विविधता को बहुत में बदलने की मैकेनिज्म है, आर्ट है। हमारे पूरे कार्मिक संगठन, अब मजहब जात का बात कहाँ आती, तो गिर जाती है। हमारे कंपनियों, नाटक कंपनियों में हर हमारे इंस्टीट्यूशन बने सिंबोलॉजी से, जात के, धर्म के, भाषा के, प्रांत के सिंबोलॉजी से ऐसा ही बने। और हमारे बेस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट, वो भाषा लता शायद 20 भाषा में गाई, कन्नड़ में भी गाई वो। हमारे एक्टर्स मल्टी लिंगुअल एक्टर्स हैं, बहुभाषिक एक्टर्स हैं, बहुभाषिक गायक हैं। तो हम विविधता को है और उसको बहुत में बदलना, ये बदलने का काम ये पूरे कवियों ने, फिल्मों ने, आर्टिस्ट ने किया। अभी 2-3 बातों का मैं जिक्र करके मेरी बात खत्म करता हूँ, अगर डिसीजन हो तो मुझे खुशी होगी। लेकिन ये संकर को, यानी मिश्रण को विरोध करने का एक लाइन ऑफ थिंकिंग इंडिया में है। संकर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो गांव में ज्यादा प्रॉपर्टी रहती है तो वो लड़कियों को बाहर नहीं देते, उन्हीं में देते हैं,
ये 2-3 जनरेशन में हैंडीकैप होते थे। तो बड़े बड़े जमींदारों के घरों में ज्यादा स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल पर्सन्स। क्यों? संकर का विरोध किए इसलिए प्रॉपर्टी के लिए। हम एक सारे 365 खाना ही खाते, बकरी खाते तो हमारी तबीयत बिगड़ जाती। तो हम हर विटामिन्स के, हर प्रोटीन्स का खाना खाते हैं। हमारे कल्चर को भी ताकत ऐसा ही आती है, ये विविधता को आर्टिकुलेट करने में आती है, आर्टिकुलेट उसको संभालने में आती है, उसको आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड यूज, उसको संभालने में आती है। तो संकर विरोध और शुद्ध इस्लाम, शुद्ध हिंदुत्व, शुद्ध जैनिज्म भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक शेरवाड़ नाम का गाँव है, वहाँ से एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आए, जैन रवि, निसर्ग नाम का एक नावल लिखे। नावल आपको क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उसमें एक जैन, वो रूरल अग्रेरियन जैन्स, usually Jains are traders, but this Panchama Jains, please correct me if I do wrong, वो agriculture Jains ही, उसमें एक स्टूडेंट मेरा PhD भी किया, अथर्नी वाला। तो वो माँ अपनी बेटी को शादी होने के 10 माह के बच्चे नहीं होते, तो वो वहाँ की करियम्मा जो नीम का झाड़ रहता है, उसको ज़्यादा साड़ी पहनाती है। तो वो गांव के उनके कम्युनिटी के लोग, ये क्या, ये अजय करें, ये क्यों करें? मुझे पता नहीं, अजय आते हैं, लेकिन मेरी बच्ची को पेट में बचा हर मैं यही चाहती हूँ। मैं कई बुरके वाले लेडीज अपने बच्चों को लेकर कई ज्योतिषी के सामने बेंगलुरु में खड़ा हो देखा, उनकी माँ बोलती है उसको बच्चा बचा लेना है। मेरा मतलब बोलने का है कि हमारा धर्म, हमारा कल्चर, भाषा, ये संघर्ष होता जा रहा है। मैं ईरान गया तो वहाँ डिफरेंट इस्लाम है, कुर्दिश गए तो वहाँ डिफरेंट इस्लाम है, बगदाद में डिफरेंट है, भारत में हर प्रांत के ये इस्लाम का ये पूरे डायमेंशन, ये मिलकर एक सुंदर इस्लाम बनता है। ऐसा ही हर कल्चर में मैं समझता हूँ, क्योंकि मजहब बाहर से आया, धर्म बाहर से आया, अरब से आया, सही, लेकिन कल्चर था वो ही लोकल। बाहर से जो मजहब आया और कल्चर लोकल था, वो दो भी मुस्लिम लोकल, नई मुस्लिम कल्चर बनी। तो इसलिए मराठी मुस्लिम कल्चर, बंगाली मुस्लिम कल्चर से बहुत डिफरेंट है। सब मान सकते हैं 5 वक्त, ये तो कंपलसरी है, जरा चीज कुरान में, लेकिन सोशल प्रैक्टिस है, कल्चर है, रिचुअल्स में बहुत फर्क होता है। इसलिए हम मिशन से, हमारा कल्चर मिशन से बना है, भाषा मिशन से बने, सिनेमा मिशन से बने, संकर से बने। संकर ही हमारा शक्ति है। हम जानते हैं कि जब हंसी करते हैं तो फल अच्छा आता है, हंसी वही भी रिपीट करे तो एक दिन उसको निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कई पार्टीज ने, कई पॉलिटिकल सिस्टम्स ने ये विविधता को हटाने के बावजूद को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कोका कोला इंडिया को आया तो मैं देखा कि दिल मांगे मोर एडवर्टाइजमेंट आ रहा था, वो तो शायद राजस्थान का था। तो दे आर यूजिंग ए लोकल कल्चर, लोकल फोक कल्चर, लोकल फोक लैंग्वेज। दिल मांगे मोर ये गाना है, मोर एक्चुअली इट्स नॉट MORE, वो क्या पिकअप के बारे में गा रहा है। तो वो यूज अनुसंधान नहीं कि यूज किए और अपना पानी का मार्केट एक्सटेंशन। ये मल्टीनेशनल्स हैं, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई सिस्टम ऐसे कि हमारी विविधता को, भारत की विविधता को यूज करते हैं अपने बल के लिए, अपने ताकत के लिए। जैसे एक कलाविद करता है, एक कलाकार करता है, वो बात दूसरी है, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान म्यूजिक में भैरवी में संपन्न होता है, ज्यादातर
भवानी दयानिस चीज से संपन्न होता है। कोई मुस्लिम आर्टिस्ट वहां नहीं किया होगा नहीं। बड़े गुलाम अली खान और मैं बहुत आर्टिस्ट हमारे यहाँ कोल्हापुर में लक्ष्मी मंदिर में गाने मना नहीं किए, अल्लाह मना नहीं किए। इसलिए मैं मंसूर को याद किया मेरे व्याख्यान के आरंभ में कि उनके पिता की बरसी यानी पुण्यतिथि नहीं करते, वो गुरजी खान की करते हैं, गुरजी खान की करते हैं। एक बेटी शायद कलकत्ता के अभी एक फेमस रशीद खान आर्टिस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक, उनके गुरु कई खान, वो वहाँ दुर्गा पूजा ज्यादा चलता है, दुर्गा के नाम पे एक चीज लिखी है, एक बंदिश वो गा रहे थे, ये बोल रहे थे ऐसे खान हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में जो भी गाया जाता है वो जो भी मजहब का वो बंदिश, हमारे आर्टिस्ट कभी पीछे नहीं है। अल्लाह के बारे में शायद एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, तो विविधता को एक आर्ट बनाने में एक दूसरा रास्ता है, विविधता को यूज करने में एक दूसरा रास्ता है। सो हमारे कई पॉलिटिकल पार्टियां, भारत के जातीय व्यवस्था में एक विविधता है, हायरार्किकल है। वी कैन नॉट सेलिब्रेट द हायरार्किकल डाइवर्सिटी। मैं बोला था टर्बन की पेंटिंग की पगड़ी कहते हैं सर, पगड़ी कहते हैं, हाँ वो पगड़ी में मुझे बहुत खुशी हुआ कि इतने पगड़ियां भारत में पहनती हैं, लेकिन पगड़ी के नीचे लिखा था कि ये दलितों की पगड़ी, ये ब्राह्मण की पगड़ी, ये ऐसे ऑफिसर की पगड़ी। बाल गंगाधर तिलक ने जो पहन रही थी पगड़ी, वो एक स्पेशल कम्युनिटी की ऐसा। गांधी जी की पगड़ी भी देखा मैं, गांधी मीन्स गंध दिखाने वाले, सुगंध दिखाने वाले। तो वो विविधता है, लेकिन वो हायरार्किकल है, हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते, कास्ट सिस्टम को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। शिया सुन्नी ऐसा है, ये विविधता कह सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि ब्रूटल क्लैशेस हो रहा है, ब्रूटल क्लैशेस हो रहा है। बगदाद में एक चीज रखे थे सद्दाम हुसैन के जमाने में, करबला का जो रोजा कहते हैं, वो रोजा को तोड़े हुए आदमी ने वो रखे थे। इतना क्लैशेस, बिटर ब्लडशेड क्लैशेस। तो विविधता जब समानता के पातड़ी में रहती है, एक डिग्निटी ऑफ लाइफ सबको भी देती है, सबकी अस्मिता को मानती है, रेस्पेक्ट करती है, वो विविधता हमें पसंद, वो बात उसको सेलिब्रेट करते। जो विविधता में तारतम्य होता है, हायरार्की होती है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी हमारे लिए खबरदार की चीज है। आखिर में दो बात बोलकर बात कर, जब भी मैं बोला तो बरसात नहीं, वर्ष नहीं, बरसात की ध्यान होगी। हमारे कर्नाटक में, नॉर्थ कर्नाटक में बरसात को आह्वान करने, बुलाने के गाने हैं। कोस्टल एरिया में, वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, क्योंकि हम बरसात की बहुत ज्यादा बरसात आता है, बहुत ज्यादा घर जीता है। कहाँ बरसात के गाने हैं? शायद विदर्भ में रह सकते हैं, वहाँ खाक पड़ता है। तो जब शांति की जिक्र होती है तो मान लीजिए कि वहां जंग चल रहा है। जैसा कि मैं तैत्तरीय उपनिषद की बात किया, तो सह क्यों आ रहा है? सहवीर्यम का हुआ तेजस्वी नावधीत, उसके जो इल्म से जो तेजस आती है, नूर आता है, वो हम बात सहनौ भुनक्तु नौ टुगेदर बोथ, ऐसा है। वो एक बहुत की बात कर रहा है, गुरु शिष्य की संवाद है शायद। सो इसलिए हमारे भारत के अभी फिलहाल जो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस वेव चल रहा है, उसमें बहुत का निराकरण हो रहा है या सम्मान हो रहा है, ये हम सोचने की बात है। अगर उसका निराकरण होता है तो भारत गिर जाएगा, टूट जाएगा। सोवियत यूनियन क्यों टूटा? लेनिन वारंट टूटे। अगर यूक्रेन है, अजरबैजान है, किर्गिस्तान है, उसकी लैंग्वेज डोंट इम्पोज रशियन, उनकी कल्चर। लेकिन बाद में जो हुक्मरान आए
वो यूनियन टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। हमारा भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, क्यों स्टालिन ने ये केंद्र, उनको क्यों केंद्र वर्ड इरिटेट हुआ? क्योंकि वो केंद्र वर्ड में इसी वासना है कि इम्पोज करने की, एक रूपीकरण का, यूनिफॉर्मिटी इज अ बिग प्रॉब्लम। कर्नाटक में आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म के बारे में इतना झगड़ा, इतना चला, कई और बच्चों का ये लोग खड़ गए। तो मैं कई मेटाफर्स याद करना चाहता हूँ कि हमारे कवियों ने उसके जिक्र, ध्यान, आह्वान कभी किया। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता कितना ब्यूटीफुल है। हर वर्ड, हर आवाज, कन्नड़ में भी बेहतर भी बोला गया, कन्नड़ी के यहाँ रहते हैं, नूर मरा सौ झाड़ है, नूर स्वरा, हर झाड़ में 100 स्वर आ रहे हैं, क्योंकि हर ಒಂದೊಂದು मधुरा, हर आवाज मधुर है, क्योंकि जुड़ी ये मिलकर एक म्यूजिक होता है। तो ये बहुत है। शायद 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक म्यूजिक एक छोटा सा क्लिपिंग किया, आप सभी जानते हैं। उसमें भीमसेन जोशी सभी गाए, लता गाए, ये मिलेस मेरा तुम्हारा वही बनेंगे हमारा, है सिर्फ वर्ड मेरा तेरा हमारा। मेरा तेरा इज वेरी डाइवर्सिटी, हमारा इज प्लूरलिज्म। मेरा तेरा है हमारी आइडेंटिटी, मेरी पहचान है। लेकिन मैं मेघना के साथ, सबके साथ बात करता हूँ, मुझे 2 दिन से इतना सेवा कर रहे हैं मेरे रमेश भाई, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना प्यार, वो शायद पिछले दिन में मेरी माँ थे, इतना प्यार करते हैं। मैं बोला मुझे भाषण के पहले काली चाय होना चाहिए, वो लगे चाय पिलाए वहाँ से। अगर भाषण खराब हुआ तो चाय को बदनाम कीजिए। इतना प्यार दे रही, तो ये रिश्ता बन रहा है, कोल्हापुर के साथ मेरा रिश्ता बन रहा है, तो हमारा बन रहा है, तेरा मेरा चाय। यही उसमें मैसेज है। नेहरू के ज़माने में यूनिटी डाइवर्सिटी की बात बहुत है, जनगण मन में भी है। इनफैक्ट वी आर सिंगिंग ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ जनगण, सेकंड थर्ड पार्ट इज वेरी ब्यूटीफुल। उसमें हर मजहब का नाम है, हर मजहब का नाम है, वो लंबा इसलिए छूट गया। तो ये विविधता को सेलिब्रेट करना, उसको बहुत्व में बदलाना, उसको एक संबंध में बदलाना, उसको एक रिश्ते में बदलाना और नया एक चीज पैदा करना, इसका ध्यान हमारे देश के हर लोग। लेकिन एक छोटी उसमें एक प्रॉब्लम है, नादों का, हर नदियों का समुद्र में मिलने का एक बात है उसमें। तेरा मिस्र मेरा हम बे हमारा। सर नेक्स्ट लाइन, की नदियां, सुर की नदियां हर दिशा में बह के सागर में पानी। हर नदी में एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी बचा कर रखना। वो सागर में मिलकर अपना आइडेंटिटी खो देते हैं, दिस इज समथिंग प्रॉब्लम। लेकिन ये चिड़िया का जो है, चिड़ी कोई अपना आइडेंटिटी नहीं खोई, सभी मिलकर सबको अपनी आइडेंटिटी है। हमारे देश में हर मजहब को, हर कल्चर को, हर भाषा को एक आइडेंटिटी को रहना चाहिए। वी शुड one should give up his language, culture, religion, need not, ये हम रखना चाहिए। लेकिन घर को आइलैंड में बनना चाहिए, जजीरा में बनना चाहिए, द्वीप में मिलना चाहिए, ब्रिज बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस को बॉर्डर आता है तो बहुत खुशी होती है कि बॉर्डर में झगड़ा होता है। जब हमारे शंभा जोशी, हमारे बेंद्रे, यहाँ के राजवाड़ी से, यहाँ के राजेंद्र से, यहाँ के कवियों से ब्रिजिंग, हम कलाकार, हमें श्रमिक लोग, हमें कम्युनिस्ट लोग, हम ब्रिज बनना चाहते हैं, ब्रिज बनना, बहुत की ब्रिज बनना। तो इसलिए ये मेटाफर में ये मेटाफर अच्छा है। अपनी बिल्कुल अपने गाना गाते रहें, अपना झाड़ में रहने दो, लेकिन सर ये उद्यान में हम बुलबुले ही, ये गुलसिता हमारा, गुलसिता में वो रखना चाहिए। हमारे कर्नाटक के किंग अपने शासन में निकले थे कि मेरा राज्य इतना अच्छा है क्योंकि सर्वधर्म भेद निवहत क्रीडांगण, हर मजहब के गाय यहाँ चल रहे हैं, खुशी से चल रहे हैं, कोई
ये सभी का कोई एक आइडेंटिटी मिलने की जरूरत नहीं है। मैं ये गाना याद करता हूँ कि अगर कोई आइडेंटिटी हमारी खोना चाहे तो इंसानियत में खो सकते हैं, इंसान खो सकते हैं। वो बहुत बड़ा रिलीजन है। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान का औलाद हो इंसान बनेगा। धुल का फूल और के साहिल हो गए, उसकी जिंदगी पूरी प्रेम में बीतेगी। अमृता प्रेम वो उनका एक शहर था, उसको पंजाब में प्रेम नगर का नाम का एक शहर था, पूरे आर्टिस्ट वहीं रहते थे वो कॉलोनी में। अगर हमारी आइडेंटिटी खो जाए तो इंसानियत में खो जाने दो, क्योंकि सूफियों ने कोई मजहब का कोई कई बार वो ये सीमोल्लंघन करते थे। वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म में अपना आइडेंटिटी ढूंढ रहे, यूनिवर्सल आइडेंटिटी। हमारे बीजापुर में मंसूर अल-हल्लाज के सिलसिले में आए हुए एक बहुत बड़े सूफी, उनका नाम अमीनुद्दीन आला, उनका एक शिष्य लिंगायत था वीरैया स्वामी, उसको फकीरेश नाम कहते। शिरहट्टी कुरुंदवाड़ी का जो गांव था शिरहट्टी, वहाँ भी है फकीरेश। तो इंसानियत के आइडेंटिटी में हम भूल सकते हैं। दोस्तों, गुणीजनों, बहुत्व का ध्यान करना, डाइवर्सिटी को संभालना मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक एक्ट है। इट्स अ पॉलिटिक्स, इट्स अ कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ सेविंग दिस कंट्री, सेविंग दिस ब्यूटीफुल कंट्री, सेविंग द ब्यूटीफुल कल्चर और आर्ट्स। अभी कोई जोमेटो में खाना लाया, मुस्लिम लड़का लाया, इसलिए उसको मना किया कोई। हमारे कई टेम्पल्स में साउथ केरला में मुस्लिम शहनाई हो जाती है, बिस्मिल्लाह खान तो मालूम में गंगा के तट में वो शहनाई ऐसा ही बना। तो इसलिए ये डाइवर्सिटी को बचाना और उसको बहुत्व में बदलना, रूपांतरित करना, मेटामॉर्फोसिस लाना, ये डेमोक्रेटिक एक्ट है। और यही एक रूपता का, एक फैसिज्म का, डिक्टेटरशिप को रेसिस्ट करने का एक रास्ता है। हम जो भी जिक्र कर रहे हैं फिल्म की, गाने की, ये पूरा पॉलिटिकल है, हमारे इंस्ट्रूमेंट है ये तानाशाही को मुकाबला करने के लिए, ये गरीबीकरण को जो लाना चाहते हैं उनको मुकाबला करने के लिए, और डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए। यहाँ तो लोकशाही यही है, लोकशाही का बचाव है, यही लोकशाही का बचाव है। आर्टिस्ट पॉलिटिकल लीडर के तरीके में नहीं कर रहा। सब 5 मिनट में खत्म करूंगा शुरू। और जो लिबर्टी, मेरे ख्याल में हमारे देश की ये बहुतों का ध्यान करना है। तो प्रीफेस ऑफ बाबा साहेब जो लिखे प्रीफेस में जो वैल्यूज थी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, बिरादरी, इसका कंटिन्यूशन, इसी का साथ 10th सेंचुरी में, 9th सेंचुरी में सॉरी, कविराज मार्ग मणिखेड़ राष्ट्रकूट का आस्थान कवि उन्हें लिखा कि कैसा रहना चाहिए राष्ट्रकूट का एक किंगडम। एक लाइन लिखा, कन्नड़ में बोलता हूँ, उसका तर्जमा में हिंदी में लिखा, कसावरम ಎಂಬುದು ನೆರೆ ಸೈರಿಸಲಾಗಪಡೆ ಪರಧರ್ಮವನ್ನು ಪರವಿಚಾರ. What is the definition of gold? It's not mere yellow color something. No, it's not yellow color iron or something. The gold, real gold is paradharmam, paradharmam, paravicharam. मेरे आइडियाज में मेरा विचार नहीं है, मेरा धर्म नहीं, लेकिन उसको सैरिकुदु, सहना, सहनशीलता, राजपर्वत में रहकर ये कवि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। यही बाबा साहेब ने फ्रेटर्निटी को डाला है, यही लिबर्टी को डाला है, फेथ ऑफ लिबर्टी, यही को डाला है। तो इससे बहुत, तो मेरे ख्याल में हमारे संविधान के जो पीठिका है, उसका प्रीफेस है, उसका एक एक्सटेंशन नहीं, और जो भी सेंट्रलाइजेशन है केंद्र का, उसको हम बोलना चाहिए कि ये यूनियन है, ये हर स्टेट को उसका एक आइडेंटिटी है, एक फेडरलिज्म है, हमारा देश फेडरल है, क्योंकि पॉलिटिकल बहुत भी रहना चाहिए, कोई एक्सक्लूजन ना हो ये देश में, क्योंकि हर आदमी की, हर कम्युनिटी की, हर प्रांत के लोगों की अकल
कुशलता, अनुभव से ये देश बनता है। कोई काम को नकारना नहीं चाहिए और शुद्धता को कभी न भूलना चाहिए। मिक्स संकरशील संस्कृति वाला, इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत की बहुत्वता ये इस प्राण है, इस आत्मा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, द सी, वो उपनिषद के बातों में भी सह आया, सह वी टुगेदर बोथ नाउ उसमें सह नौ भुनक्तु नाउ बोथ टुगेदर। बाबा साहब ने लिखा वी तेरा मेरा नहीं, हमारा यही ये देश की आत्मा है और इसको बचाना बहुत जरूरी है। ये पॉलिटिकल वाले कल्चरल पॉलिटिक्स है। धन्यवाद।